नाज़रीन, राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई में इजाफ़ा हुआ है। और ना सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बल्कि वहाँ पर जितनी भी दिगर अक़लीतें आबाद हैं, जिसमें ईसाई हैं, जिसमें सिख हैं, जिसमें दलित हिंदू हैं और दूसरी जो कमतर वहाँ जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ हिंदू इंतकामी तंजीमें जो हैं वो रोज़े अव्वल से वो इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। और 2014 से यानी लेकर 2022 तक एक रिपोर्ट जो अमेरिका के एक इदारे ने शाया की है, जिसमें ये कहा गया है कि 2014 से लेकर 2022 तक जो है वो 50,000 मसाजिद को और 20,000 जो हैं वो चर्च जो हैं और दिगर इबादतगाहें इंताब पसंद इन लोगों ने उनको निशाना बनाया है, नजर आतश की है या उनको तोड़ा है। तो ये एक अमेरिकी इदारे की रिपोर्ट है जिसको पूरी दुनिया के मीडिया ने हाईलाइट किया है। और इसी तरह 6 दिसंबर 1992 को यानी 92 को जो अयोध्या में एक वाक़ा हुआ था, इंताब पसंद लोगों ने सदियों पुरानी जो एक मशहूर और तारीखी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद, उसको शहीद किया था। और इसी तरह अमेरिकी इदारे का ये भी कहना है कि 2017 में इंताब पसंद लोगों ने ताजमहल पर भी जो शिव जो मंदिर है उसको ये दावा किया था कि ताजमहल जो है वो एक मंदिर है, यानी उसको एक मंदिर होने का दावा किया था। और इसी तरह मणिपुरा में जो हालिया फसादात हुए उसमें तकरीबन 400 से ज़ायद गिरजाघर जो है वो इंताब पसंद लोगों ने उनको नजर आतश किया है। और इसी तरह हिंदुस्तान में आबाद जो मुसलमान हैं, वहाँ जिस तरह हमने पहले कहा, वहाँ सिख हैं, वहाँ ईसाई हैं, वहाँ दलित हैं, उनके हुकूक वहाँ जो है ना किसी तरह भी महफूज नहीं है, ना उनके जानो माल महफूज है, ना उनकी इबादतगाहें महफूज हैं। बल्कि आए रोज़ जो इंताब पसंद हिंदू तंजीमें हैं जिनके हवाले से ये मशहूर है कि वो टारगेट करते हैं भारत में आबाद उन सारी अक़लीतों को जो कि उनके मफादात के बरक्स वहाँ मौजूद हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, राष्ट्रीय सेवक संघ है और ये जो हैं ये तमाम वहाँ आबाद जो अक़लीतें हैं उनकी इबादतगाहों पर बिला किसी वजह के बिला जवाज़ हमले करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, अक़लीतों को वहाँ तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। और इसी तरह ये जो ह्यूमन राइट्स वाच की एक रिपोर्ट जो आई है कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद वहाँ भारत में आबाद अक़लीतें जो हैं वो जुल्म व जबर का शिकार हैं। वहाँ पर उनके हुकूक पूरी तरह पामाल किए जा रहे हैं, इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली हो रही है। और भारत एक तरफ दुनिया को जमहूरियत का दर्स देता है कि वो सबसे बड़ी दुनिया की जमहूरियत है, जहाँ जमहूरी आज़ादियाँ हैं, जहाँ इंसानी हुकूक की आज़ादियाँ हैं, जहाँ मजहबी आज़ादियाँ हैं। ये सारे के सारे जो दावे हैं भारत के झूठ का पुलंदा है। अगर इस रिपोर्ट की रोशनी में जो अमेरिका के एक इदारे ने शाया की है कि जहाँ पर यह वाज़ेह किया गया कि 50,000 यानी 2014 से लेकर 2022 तक 50,000 मसाजिद और 20,000 से ज़ायद चर्च उनको नजर आतश किया गया। ये कोई मामूली जो तादाद नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद है। तो दुनिया के उन इदारों को जो भारत को सर्टिफिकेट देते हैं कि वो बड़ा एक जमहूरी मुल्क है और बड़ा वो इंसानी हुकूक का ख्याल रखता है और वो इस तरह का उसका साथ देते हैं, उसके मौक़िफ़ की हमायत करते हैं। दुनिया के वो ममालिक जो भारत के जमहूरी दावों को हकीकत पर मबनी दावे समझता है और वो समझते हैं कि भारत जो दावा कर रहा है जमहूरी मुल्क होने का और वहाँ इंसानी हुकूक जो है वो पूरी तरह महफूज हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उन ममालिक को चाहिए कि भारत की असल जो चेहरा है वो उसको देखें और इस अमेरिकी रिपोर्ट की रोशनी में बिल्कुल दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। कोई जमहूरियत नाम की भारत के अंदर चीज़ नहीं है, ना ही वहाँ जमहूरी हुकूक लोगों को हासिल हैं, ना ही वहाँ इंसानी हुकूक लोगों को हासिल हैं। बल्कि जितनी वहाँ अक़लीतें आबाद हैं उनके हुकूक बुरी तरह पामाल किए जा रहे हैं और भारत इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली कर रहा है। जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक का जनाजा निकाल रहा है, वहाँ सारी हुर्रियत क़यादत जेलों के अंदर पसे दीवारें ज़िंदा हैं,
वहाँ आए रोज़ मासूम और बेगुनाह कश्मीर को शहीद किया जा रहा है, और कश्मीर तो सिर्फ अपना हक आज़ादी मांगते हैं जिस हक को हुकूमत ने तस्लीम किया है। इसी तरह भारत के अंदर भी अक़लियतें जो है वो उनके हुकूक गैर महफूज हैं, और मकबूजा कश्मीर के अंदर भी भारत जो है वो बुरी तरह इंसानी हकूक की पामाली का मुर्तकिब हो रहा है। तो इंसानी हकूक के जो अलमबरदार इदारे हैं, आलमी जो तंजीमें इंसानी हकूक की, उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए, और वो ममालिक जो दुनिया की तकदीर का फैसला करते हैं, जो दुनिया को इस बात के लिए वो दुनिया को सर्टिफिकेट देते हैं कि ये जमहूरी मुल्क हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि भारत जमहूरियत के लबादे में एक दहशतगर्द मुल्क है, जहाँ पर किसी के ना मजहबी आज़ादी का हक महफूज है, ना वहाँ ईसाइयों को के हकूक महफूज हैं, ना वहाँ सिखों के हकूक महफूज हैं, ना वहाँ दलित जो हैं जो है वो उनके हकूक महफूज हैं, बल्कि वहाँ ना मुसलमानों को आज़ादी हासिल है, ना सिखों को आज़ादी हासिल है, ना ईसाइयों को आज़ादी हासिल है। तो ऐसे मौके पर दुनिया को अपने दौर म्यारात को ख़त्म करके भारत के असल चेहरे को बेनकाब करना चाहिए, और भारत पर दबाव डालना चाहिए कि वो वहाँ आबाद अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखे, और ख़ुसूसी तौर पर जो मकबूजा कश्मीर में जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कश्मीरी अवाम, उनको उनका बुनियादी हक हक़ खुद आज़ादी दिया जाए। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।